देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। इस साल कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आएगी। जी हां, पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद इस साल के अंत तक कोरोना वायरस का वैक्सीन आ जाए। खबर ये भी थी कि 15 अगस्त को शायद कोरोना वायरस के वैक्सीन को लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस पर अब सब कुछ साफ हो चुका है। संसदीय समिति की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद जो जानकारी सामने आ रही है उसमें बताया गया है कि 2020 में टीका का आना संभव नहीं है। हालांकि ये जरूर बताया गया कि 2021 के शुरुआती दौर में टीका जरूर आ सकता है, यानी कि वैक्सीन बनकर तैयार हो सकता है, लेकिन 2020 में हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना पड़ेगा। 2020 के अंत तक कोई भी वैक्सीन नहीं आने वाला है। कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को उम्मीद थी कि जल्द इसका टीका आएगा, जिससे इस महामारी से निजात मिल पाएगी। देश में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का काम भी शुरू हो चुका है। ऐसे भी उम्मीद जताई जा रही थी कि 15 अगस्त से कोरोना का टीका उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा, लेकिन संसदीय समिति को दी गई एक जानकारी की माने तो 2021 से पहले कोरोना का टीका संभव नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति को अधिकारियों ने ये जानकारी दी। समिति को अधिकारियों ने बताया कि कम से कम इस साल कोरोना की वैक्सीन बनना भारत में संभव नहीं है। हालांकि समिति को बताया गया कि 2021 की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आना संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश की अध्यक्षता में हुई संसदीय समिति की बैठक में ये बात सामने आई। इस बैठक का एजेंडा कोरोना और दूसरी महामारी से भविष्य में निपटने की तैयारी था। देश में 25 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद संसदीय समिति की ये पहली बैठक थी। इसमें राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू भी शामिल रहे। और इसके अलावा इधर कोरोना जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। संक्रमित मरीजों की संख्या पूरे देश में जो 24 घंटे के अंदर मिली है वो अब 27,000 के पार पहुंच चुका है। इन सब के अलावा अगर पूरे संक्रमित मरीजों की बात करें तो पूरे देश के अंदर अभी 8 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं और 22,000 से अधिक लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हो चुकी है, जो एक डराने वाला बिल्कुल डेटा है। और इसी बीच ये भी खबर आना कि 2020 तक वैक्सीन नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं जो है राहत की खबर ये बिल्कुल भी नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 8,22,570 हो गई है। ये आंकड़े शुक्रवार को एक दिन में रिकॉर्ड 27,728 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 20,246 मरीज ठीक भी हुए। इसके पहले गुरुवार को भी 25,790 लोग ठीक हुए थे और 2 जुलाई को 19,999 लोग ठीक हुए थे, यानी कि जो ठीक होने की रेटिंग है वो काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन इसी बीच लगातार संक्रमित मरीज भी अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो केस सामने आया है वो महाराष्ट्र में है। बीते 24 घंटे में 7,862 केस सामने आया। तमिलनाडु में 3,680 केस बढ़े हैं। कर्नाटक में 2,223 और देश की राजधानी दिल्ली में 2,090 नए मरीज मिले। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 1,608, उत्तर प्रदेश में 1,338, तेलंगाना में 1,278 और पश्चिम बंगाल में 1,198 मरीज मिले हैं। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में शुक्रवार को 352 मरीज मिले, जो कि अब जो है पूरा आंकड़ा बिहार में 14,000 के पार पहुंच चुका है। और ये भी एक डराने वाला आंकड़ा, और इसकी गंभीरता को देखते हुए शायद पूरे पटना में लॉकडाउन भी किया गया है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से कल ही पटना के एनएमसीएच में 3 लोगों की मौत भी हुई थी और पूरे मौत का जो आंकड़ा है वो अब 100 के पार पहुंच चुका है। तो लगातार कोरोना वायरस जो है वो भयावह होता जा रहा है, उसके स्पीड जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दुगनी रफ्तार से जो है इंक्रीमेंट हो रहा है संक्रमित मरीजों की संख्या में। और ऐसे में ये भी अब बता दिया गया है कि हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी वैक्सीन नहीं बना है और 2020 में वैक्सीन आना संभव भी नहीं है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।